अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज द एन पार्शियल सम ऑफ एन इनफिनिट सीरीज, डिटरमिन द सीरीज। हमने सीरीज को फाइंड करना है एंड चेक वेदर इट कन्वर्ज, ठीक है, और देखना है कि क्या ये कन्वर्ज करती है या नहीं करती। हमें ऐसा गिवन है, हमने सीरीज को फाइंड करने के लिए उसकी nth टर्म का पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि ए एन किसके इक्वल होता है, एस एन माइनस वन के इक्वल होता है। अब एस एन आपके पास क्या है, 3n ओवर 4n प्लस वन, और एस एन माइनस वन क्या होगा, n की जगह पे आपने n माइनस वन रख देना इसमें, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू n माइनस वन प्लस वन। अब देखें स्टूडेंट्स, 3n ओवर 4n प्लस वन और माइनस 3n माइनस 3 ओवर 4n माइनस 4 और प्लस वन, तो ये माइनस 3 रह जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4n प्लस वन इंटू 4n माइनस थ्री। अब ये 4n माइनस थ्री इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3n इंटू 4n माइनस थ्री माइनस 3n माइनस थ्री इंटू 4n प्लस वन। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो देखिएगा इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, ये हमारे पास 12n स्क्वायर माइनस 9n, और ये इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12n स्क्वायर और प्लस 3n माइनस 12n और माइनस 3, ठीक है जी, और ब्रैकेट डाल दिया हमने। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में क्या है, 4n प्लस वन इंटू 4n माइनस थ्री। ये हमारे पास nth टर्म हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो बाकी इसकी ब्रैकेट ओपन कर दें तो 12n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 12n स्क्वायर। अब देखें इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस 9n स्क्वायर बनेगा तो ये प्लस 9n स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस 3 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 4n प्लस वन इंटू 4n माइनस थ्री। अब देखें स्टूडेंट्स, 12n स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसके अलावा आपके पास सॉरी ये 9n है, तो 9n से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या बच गया, 3। तो यहाँ पे आपके पास फिर क्या आ जाएगा, 3 ओवर 4n प्लस वन, 3 ओवर 4n प्लस वन इंटू 4n माइनस थ्री। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास an का आंसर है। अच्छा, अब इसके बाद देखें आप लोग, अगर इसके साथ समेशन लगा दें तो समेशन an आपके पास फिर क्या हो जाएगा, समेशन 3 बाय 4n प्लस वन इंटू 4n माइनस थ्री। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी nth टर्म हो जाएगी 4n माइनस थ्री आ जाएगा, नोमिनेटर में आपके पास 3 है, विच इज रिक्वायर्ड। ये हमारे पास सीरीज बन जाएगी, विच इज रिक्वायर्ड सीरीज। क्लियर होगी बात। इसके बाद हमें इसकी कन्वर्जेंस को देखना है, मतलब ये एस एन है, इस पे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट लिख लेंगे। नाउ फॉर कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस के लिए हमने ये जो हमें एस एन गिवन है, इस पे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट ले लेंगे। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट एस एन विच इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट 3n ओवर 4n प्लस वन, ठीक होगी बात। अब देखें ये इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म है, तो हम n कॉमन ले लेंगे, तो n कॉमन लिया डिनोमिनेटर से, तो बाकी 4 प्लस वन बाय n रह गया, और यहाँ पे n से कैंसिल, बाकी इन्फिनिट रख देंगे, 3 बाय 4 प्लस वन बाय इन्फिनिट समथिंग बाय इन्फिनिट 0, तो ये 3 बाय 4 हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो सीरीज है ये किसको कन्वर्ज कर रही है, 3 बाय 4 को कन्वर्ज कर रही है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, एस एन इज इक्वल टू n स्क्वायर ओवर n प्लस वन। हमने इसमें भी सीरीज फाइंड करनी है, तो सीरीज के लिए हमारे पास n टर्म का होना जरूरी है। तो n टर्म का फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों ने एस एन की वैल्यू रखनी है जो कि n स्क्वायर ओवर n प्लस वन है, और जब एस एन माइनस वन की वैल्यू रखेंगे तो n की जगह पे n माइनस वन आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी ऐसा होगा n माइनस वन प्लस वन,
तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास n स्क्वायर ओवर n प्लस 1 माइनस इसका स्क्वायर एक्सपैंड कर दे तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n होल डिवाइडेड बाय n। अब देखिए स्टूडेंट, हम इसका एलसीएम ले लेंगे n इंटू एन प्लस 1 और बाकी हमारे पास ये जो n है इससे मल्टीप्लाई हो गया n क्यूब हो गया माइनस n प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास, वो वही है n इंटू एन प्लस 1 और नोमिनेटर में हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे n क्यूब माइनस n क्यूब और फिर माइनस n प्लस 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देखें, ये n क्यूब तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर रह जाएगा और प्लस n माइनस 1 n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, और ये हमारे पास nth टर्म है, इस पे समेशन ले लें आप तो आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 ओवर n इंटू एन प्लस 1 विच इज रिक्वायर्ड सीरीज। ये हमारी वो सीरीज है जो हमने फाइंड करनी थी, विच इज रिक्वायर्ड सीरीज। अब हम इसकी कन्वर्जेंस चेक करते हैं। तो कन्वर्जेंस के लिए देखें स्टूडेंट्स, हमने फॉर कन्वर्जेंस इधर ही देख लेते हैं। फॉर कन्वर्जेंस हमने इस पे लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिट ले लेना, एस एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिट एन स्क्वायर ओवर एन प्लस 1। अब देखें यहाँ पे अगर हम लोग इनफिनिट रखें तो वो इनफिनिट बाय इनफिनिट फॉर्म आ जाएगी, तो हम लोगों ने डिनोमिनेटर से n को कॉमन ले लेना, तो n स्क्वायर ओवर n कॉमन आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय n। अब इनफिनिट बाय इनफिनिट फॉर्म नहीं रहेगी, अब इनफिनिट रख दें इनफिनिट ओवर 1 प्लस 1 बाय इनफिनिट, तो ये समथिंग बाय इनफिनिट क्या होता है स्टूडेंट्स आपके पास 0, तो 1 प्लस 0 और इनफिनिट बाय समथिंग वो इनफिनिट ही आ जाएगा। तो ये जो सीरीज है ये आपकी क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है एस एन इज इक्वल टू 1 बाय 2 की पावर n। इसमें भी हमने सीरीज फाइंड करनी है, तो एज वी नो दैट एस ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1। अब देखें एस एन आपके पास क्या है 1 बाय 2 पावर n और यहाँ पे 1 बाय 2 पावर n माइनस 1 आ जाएगा। इधर देखिएगा 1 बाय 2 पावर n माइनस 1 बाय 2 पावर n डॉट 2 पावर माइनस 1। अब जो 2 पावर माइनस 1 है ये नोमिनेटर में चला जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा 1 बाय 2 पावर n, 1 बाय 2 पावर n, इसका अगर आप एलसीएम लें तो 2 पावर n 1 माइनस 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 1 बाय 2 पावर n। तो ये आपके पास क्या है nth टर्म है। अब स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे समेशन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन ए एन इज इक्वल टू समेशन माइनस 1 ओवर 2 की पावर n। समेशन आप ले लें जी 0 से इनफिनिट ले लें, 1 से इनफिनिट ले लें, क्योंकि ये 0 पे भी डिफाइंड होता है तो आप 0 से इनफिनिट भी ले सकते हैं। अच्छा, अब हम कन्वर्जेंस को देख लें। सो फॉर कन्वर्जेंस के लिए क्या होगा जी, फॉर कन्वर्जेंस हमने इस पे लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिट ले लेनी, एस एन पे लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिट एस एन विच इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिट 1 बाय 2 पावर n। अब यहाँ पे इनफिनिट रख दें, 1 बाय 2 पावर इनफिनिट समथिंग 2 की पावर इनफिनिट इनफिनिट होता है और समथिंग बाय इनफिनिट क्या होता है, वो 0 होता है। ठीक है जी, तो ये 0 आ जाएगा, तो ये एक फाइनाइट नंबर है, तो हमारे पास फिर सीरीज जो है वो क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, द सीरीज कन्वर्ज टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, प्रूव दैट इफ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन an कन्वर्ज देन सीरीज दिस कन्वर्ज। ठीक है, अगर इस समेशन an कन्वर्ज कर रहा है तो फिर ये भी सीरीज कन्वर्ज करेगी। देखिएगा हमने पहले ये दो टर्म्स लेट कर लेनी है, लेट an एंड bn। bn की जगह पे आपने लेट करना है सॉरी an प्लस 1 b2 पॉजिटिव टर्म्स
देन देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अब पॉजिटिव टर्म का ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा आपके पास? दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है और उसका स्क्वायर रूट ले लेना। याद होगा आपके पास ज्योमेट्रिक मीन था ए जी और बी। ए और बी के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन था, तो जी आप लिखते थे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, ए और ए एन प्लस वन ले रहे हैं, पॉजिटिव टर्म्स ले रहे हैं, तो ये हमारे पास फिर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अरिथमेटिक मीन की बात की जाए तो अरिथमेटिक मीन क्या था? दो नंबर्स के दरमियान a प्लस बी बाय 2। अब दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान। ठीक है, ये आपके पास क्या है? अरिथमेटिक मीन है। तो अब देखिए ये ज्योमेट्रिक मीन है। अब अरिथमेटिक मीन की बात करें तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा आपके पास? ए एन प्लस वन बाय 2 आ जाएगा। अब हमें इस बात का इल्म है कि जो ज्योमेट्रिक मीन होता है ना, वो लेस होता है अरिथमेटिक मीन के। ठीक है, जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो लेस होता है अरिथमेटिक मीन के। क्लियर होगी बात? या फिर इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, चांसेस हैं कि इक्वल भी हो सकता है, तो लेस और इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक मीन क्या आपके पास? स्क्वायर रूट ऑफ ए एन प्लस वन लेस और इक्वल टू अरिथमेटिक मीन क्या है? ए एन प्लस वन बाय 2। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब यहाँ पे आप समेशन ले लें, तो समेशन 1 से इन्फिनिट स्क्वायर रूट ऑफ ए एन प्लस वन लेस और इक्वल टू समेशन 1 से इन्फिनिट ए एन प्लस वन बाय 2। अब देखें समेशन ए एन आपके पास क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है। ये गिवन है आपको। अगर समेशन ए एन कन्वर्ज कर रही है तो समेशन ए एन प्लस वन भी कन्वर्ज करेगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से लिखना चाहूँ तो ये कुछ यूं लिखा जाएगा 1/2 समेशन 1 से इन्फिनिट, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट नंबर है तो बाहर आ जाएगा, ए एन प्लस 1/2 समेशन 1 से इन्फिनिट ए एन प्लस वन। अब देखें समेशन ए एन कन्वर्ज कर रहा है और ए एन प्लस वन उसी सीरीज की टर्म है। ठीक है, तो फिर ये भी कन्वर्ज करेगा। तो फिर अब ये आपके पास क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है ना, क्योंकि 1/2 से कोई फर्क नहीं पड़ता होता। और स्टूडेंट ये भी फिर आपके पास क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। जब ये दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं तो इनका सम भी फिर क्या कर देगा? कन्वर्ज कर देगा। कुल मिला के ये सारी की सारी सीरीज जो है इन दोनों का सम क्या कर देगा? कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, अब ये तो हो गया कन्वर्ज। अब आते हैं हम लोग बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की तरफ। ये सारा क्या कर गया? आपका कन्वर्ज कर चुका है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की तरफ। वो हमारे पास क्या होता है? बेसिक कंपैरिजन टेस्ट स्टूडेंट हमारे पास है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। अगर आपके पास पहली कंडीशन देखिएगा, अगर आपके पास ए एन जो है वो लेस और इक्वल टू बी एन है और फिर समेशन बी एन को यानी कि सेकंड वाले को कन्वर्ज होना चाहिए, शुड बी कन्वर्ज। क्लियर होगी बात? देन समेशन ए एन आल्सो, तो जो समेशन ए एन होगा वो खुद ब खुद ही कन्वर्ज कर जाएगा। क्लियर होगी बात? अब देखें ये इसकी पहली कंडीशन बताई है, दूसरी कंडीशन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। अब देखिए इधर वाली जो सीरीज है आपकी ये सारी क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, अगर ये कन्वर्ज कर रही है, अब हमारे पास यहाँ पे वो वाली कंडीशन बन रही है जो हमें सीरीज गिवन है। यहाँ पे देखिएगा जो हमें nth टर्म गिवन है, ये हमें गिवन है ना, ये ए एन है। ठीक है, और ये हमने सपोज कर ली है लेस आर इक्वल टू बी एन। अब समेशन बी एन को क्या होना चाहिए? कन्वर्ज होना चाहिए। तो वो कन्वर्ज हो रही है, मतलब ये वाली सारी सीरीज, मतलब ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना डिटेल से। बाकी आप देखें कि ये जो सीरीज है ये सारी क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है। तो अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो ये भी डेफिनेटली कन्वर्ज करेगी। हम क्या लिखेंगे? सिंस समेशन 1 से इन्फिनिट ए एन प्लस 1/2 कन्वर्ज, अगर ये कन्वर्ज कर रही है देन समेशन 1 से इन्फिनिट स्क्वायर रूट ऑफ ए एन प्लस 1
कन्वर्ज बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। तो ये आपकी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से कन्वर्ज कर जाएगी। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब मैं फिर आपको रिपीट करता चलूं कि बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में दो सीरीज होती हैं आपके पास। एक सीरीज जो है वो आपको गिवन होती है और दूसरी सीरीज जो है वो आपने सपोज करनी होती है। समेशन bn आपने सपोज करना होता है। इसी तरह मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, पहले वाले की nth टर्म जो आपको गिवन है, यहाँ पे उसकी जो सपोज की है। अब यहाँ पे इसकी nth टर्म आपको गिवन है, वो ये आ गई, और यहाँ पे ये जो हमने सपोज कर ली, वही केस बन रहा है। अब समेशन दिस को, समेशन bn को क्या होना चाहिए? कन्वर्ज होना चाहिए। तो ये कन्वर्ज हो रही है क्योंकि गिवन है ना आपको समेशन an कन्वर्ज। अगर an कन्वर्ज है तो an+1 भी कन्वर्ज होगा, क्योंकि an+1 भी उसी सीरीज की टर्म है, राइट। तो ये जो कांस्टेंट होता है, ये डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, इससे फर्क नहीं पड़ता होता। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव एन एग्जांपल इन व्हिच समेशन an एंड समेशन bn बोथ डाइवर्ज बट देयर सम कन्वर्ज। यानी कि दोनों डाइवर्ज करे लेकिन उनका सम कन्वर्ज करे। सबसे पहले p सीरीज टेस्ट है आपके पास इस तरह की सीरीज होगी, समेशन 1 से इनफिनिट 1 ओवर n की पावर p। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये p जो है आपका लेस और इक्वल टू 1 होगा तो आपकी ये जो सीरीज है ये क्या कर जाएगी? डाइवर्ज कर जाएगी। अगर आपका p जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो देन फिर ये जो सीरीज है आपकी वो कन्वर्ज कर जाएगी। क्लियर होगी बात? तो ये p की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर एक सीरीज कन्वर्ज कर रही है और दूसरी डाइवर्ज कर रही है, उनका सम भी और उनका डिफरेंस भी डाइवर्ज ही करेगा। एक डाइवर्ज कर रही है और एक कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे उसने कहा कि an और bn दोनों डाइवर्ज कर रही है। समेशन an हमारे पास है समेशन 1/n²। p की जगह पे क्या आ रहा है? 2r। 2 जो है वो क्या है? 1 से ग्रेटर होता है। इतना हिस्सा तो कन्वर्ज कर रहा है। जब समेशन इधर लगाएंगे तो ये p यहाँ पे क्या है? n की पावर 1 है ना, तो p जब इक्वल टू 1 है तो ये डाइवर्ज कर रहा है। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डाइवर्ज करेगा। एक कन्वर्ज है और एक डाइवर्ज है, दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारे पास डाइवर्ज करेगा। इसी तरह ये एक कन्वर्ज है एक डाइवर्ज है, दोनों का सम भी डाइवर्ज करेगा। ठीक होगी बात? अच्छा, अब हमने इन दोनों को सम कर लेना। जब हम इक्वेशन 1 और 2 का सम करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 1/n से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा? समेशन 1 से इनफिनिट 2/n² आ जाएगा। और इस तरफ क्या आ जाएगा? समेशन 1 से इनफिनिट, और ये कॉमन आ जाएगा बाकी an प्लस bn। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 तो बाहर आ गया, तो समेशन 1 से इनफिनिट 1/n²। अब ये पावर में 2 है ना, तो 2 क्या है? ग्रेटर देन 1 है ना, तो ये p आपके पास 2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है। ये क्या शो करता है कि ये जो सीरीज है ये क्या करगी? कन्वर्ज करगी। ठीक है, मतलब देखें यहाँ पे, सिंस समेशन 1 से इनफिनिट 1/n² कन्वर्ज बाय p टेस्ट, क्योंकि ये p टेस्ट से आपकी सीरीज कन्वर्ज कर रही है। अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्ज कर देगी। और ये सारा कुछ साथ चाहे 2 भी लिख लें, और ये सारा कुछ जो है ये इसके इक्वल है, तो फिर इसका मतलब है देन समेशन 1 से इनफिनिट an प्लस bn कन्वर्ज। मतलब ये हुआ कि दो हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज थी, उनका जो सम किया तो हमारे पास कन्वर्ज आ गया। ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है।